हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल पोस्ट पैंडेमिक। दोस्तों, क्या आपको याद है कि पिछली बार कब आपने अपनी ज़िंदगी में विकास के बारे में सोचा था, कामकाज के अच्छे होने के बारे में सोचा था, या फिर आपने अपनी भौतिक विकास या किसी और तरह की तरक्की के बारे में खोल करके प्रयास किया था? पिछले 1.5 साल से सारी दुनिया रुकाव पे है इस कोरोना और पैंडेमिक की वजह से, और सारी दुनिया में ऐसी एक घबराहट, एक डर का माहौल है जिसकी वजह से कोई भी इस बात को सोच तक नहीं सकता कि अपनी ज़िंदगी में वो कैसे आगे बढ़े, कैसे वो विकास या तरक्की करे। पर दोस्तों, अब हमारी सरकारों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पिछले दिनों जो लॉकडाउन पिछले 1.5 साल से कभी ज़्यादा कभी कम हर तरीके से लगा हुआ था, सरकारों ने निर्णय लिया है कि वो लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और लोग अपनी ज़िंदगी को आगे एक नए सिरे से, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से, बहुत ही अपने विकास की ओर ध्यान रख करके अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। दोस्तों, ऐसे दौर में जब आप इतने लंबे समय से डर, घबराहट और एक किस्म की असंतोष और असमंजसता में जी रहे हों, अनसर्टेनिटी में जी रहे हों, ऐसे में फिर से कैसे पूरी तरीके से हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में लें, कैसे फिर से सारी चीज़ें बैलेंस में लाएं, इस पर बहुत बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। दोस्तों, हम पिछले 1.5 साल से कोरोना और उससे जुड़ी हुई डर और भय की ऐसी तमाम बातों से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमें पूरी तरीके से अपने मानसिक सोच, अपनी शारीरिक व्यवहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। फिर से विकास और तरक्की को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 5 चीज़ों पर जिस पे अगर हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो सारी चीज़ें सामान्य और नॉर्मल की तरफ आनी शुरू होंगी। और अगर हमने इन 5 चीज़ों को इस वक्त अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लिया तो हमारी ज़िंदगी में एक अलग किस्म का बदलाव हम महसूस करेंगे। थिंक ऑफ योर पैशन एंड इन्वेस्ट टाइम इन इट। दोस्तों, ये फिर से वो समय है जब हमें अपनी ज़िंदगी में अपने मन मुताबिक, अपने मन के अनुरूप जीने की ज़रूरत है। आज से पहले हम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए अलग तरह के काम करते आए, पर अब बहुत ज़रूरत है कि हम फिर से अपने मन में टटोल के देखें कि हमें क्या वो काम करना पसंद है जिससे हम अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आपका पैशन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ज़रूरी नहीं कि वो पैसे, धन या फिर कारोबार से ही जुड़ा हो। आपका पैशन चाहे वो आर्ट से जुड़ा हो, चाहे वो समाज सेवा से जुड़ा हो, चाहे वो प्रकृति सेवा से जुड़ा हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो गौ सेवा या फिर वन निर्माण या फिर बहुत से दूसरे प्राकृतिक से जुड़े हुए कामों में भी बहुत सारा समय लगाते हैं। दोस्तों, आपका पैशन आपकी ज़िंदगी को एक बहुत मजबूत ड्राइव देने के लिए, बहुत ही अच्छी और मजबूत शुरुआत देने के लिए ज़रूरी है। तो फाइंड आउट योर पैशन। एंड एवरीबॉडी जो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने पैशन के अनुरूप गुजारा जाए और उसमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। दूसरी बात दोस्तों, अडैप्ट ए पॉजिटिव एंड ए हेल्दी माइंडसेट। पिछले 1.5 साल के दौरान दोस्तों, बहुत सारे लोग डर और केओस के कारण, बहुत ज़्यादा एक असमंजसता के कारण, एक अनसर्टेनिटी के कारण घबराहट में है। और जब ये चिंता, परेशानी, घबराहट हमारे मन का, हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है तो हम चाह करके भी अपने मन को इससे बाहर निकाल करके एक विकास या एक अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं कर सकते। इस
उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। आपके मन और सोच में परिवर्तन आने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आज आपके सामने है वो सारी चीज़ें काफ़ी हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, विकास पे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। अपने मन को, अपनी सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा, आपको उसे दूसरी तरह से सोचना है कि आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपने उसमें इनफ ज़रूरी सारे काम उसमें किए तो उस काम को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने उसमें सारे ज़रूरी साधन मिलाए, पूरी ताकत लगाई, तो वो काम सारे सफल होंगे अगर आप उसमें लगे रहे तो दोस्तों, एक तरफ फेलियर माइंडसेट है कि आप पहले से ही सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत होगा। दूसरी तरफ विनर माइंडसेट है, आप सोच रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो पूरा करेंगे, आप उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दोस्तों, रतन टाटा ने एक बात बोली है कि मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले ये नहीं सोचता कि वो सही है गलत है, मैं पहले निर्णय लेता हूँ, उसके बाद उसे सही करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इस तरह का जज्बा, इस तरह की मजबूती की ज़रूरत है जिसमें हम अपने आप पर इतना विश्वास रखते हो कि हम जो चाहते हैं उसको हम कर लेंगे और उसको बदलने के लिए हमें सिर्फ ठानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, दोस्तों, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप और नॉलेज इकट्ठी कीजिए। लर्न मोर टू अचीव मोर। अगर आप घर के काम करते हैं, अगर आप अपना कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, अगर आप अपने किसी काम में लगे हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई में या फिर किसी आर्ट वर्क में मशगूल हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उसमें और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कीजिए। लर्न फ्रॉम अदर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के स्किल से भरपूर हैं। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए किसी और से कुछ सीखने में। दोस्तों, जो लोग सीखते रहते हैं, जिनका लर्निंग माइंडसेट होता है, जो ज्ञान लेने में पीछे नहीं हटते, वो लोग धीरे धीरे एक ऐसी मजबूत कड़ी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि कुछ भी उनके लिए पाना संभव नहीं होता। तो दोस्तों, इस भूल में या इस एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन में रहना कि मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी से कुछ पाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी एक फेलियर माइंडसेट है। जब आप किसी से भी सीखने के लिए ओपन रहते हैं और आप उसमें किसी तरह की शर्म या किसी तरह की पाबंदी नहीं मानते, तो आपका जो ज्ञान है वो दिन दिन इतना तेज़ी से बढ़ता है जिससे आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ऑलवेज बी ओपन टू लर्न मोर। जो भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें और ज्ञान और नॉलेज इकट्ठी कीजिए और ज़्यादा उससे डिटेल्ड नॉलेज प्राप्त कीजिए। चूज योर कंपनी वाइजली। इस पूरे दौरान में जितना भी आपने समय गुजारा, आपने देखा जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जब उसके पास आप बैठे, उसने आपको भी अपनी नेगेटिविटी, अपना डिप्रेशन, अपने सोचने का तरीका दे दिया। दोस्तों, चूज योर कंपनी वाइजली। उन लोगों के पास जाके बैठिए जिन लोगों के पास बैठने से आपको और ज़्यादा सकारात्मक और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद मिले। कंपनी मेक्स अ बिग डिफरेंस। दोस्तों, जब आप किसी ऐसे के पास बैठेंगे जो किसी चीज़ में माहिर है, वो आपको अपनी तमाम चीज़ें, अपने तमाम गुण, अपने स्किल सेट्स बिना कुछ कहे ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देता है जिसका आप बहुत बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो अपने लिए और अपने विकास के लिए ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसे लोगों के साथ जाके बैठिए, ऐसे लोगों की कंपनी लीजिए जो विकास की बात करते हो, तरक्की की बात करते हो, जो लोग एक दूसरे की बुराई की बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली की बातें करते हैं, जो एक दूसरे के बुरे वक्त की बातें करते हैं। दोस्तों, उनसे आप सिर्फ नेगेटिविटी में जाने वाले हैं।
और सबसे आखिरी चीज दोस्तों, रिमेंबर द लेसन एंड वैल्यूज विच यू लर्न इन दिस लास्ट पीरियड। हमने पिछले 1.5 साल में क्या सीखा? हमने इस बात की वैल्यू सीखी कि जो हमारे नज़दीकी हैं, करीबी हैं, उनका साथ, उनसे बात करना, उनके नज़दीक बैठना, उनको वक्त देना, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम उन लोगों के पास बैठ के जिनसे हमारा जुड़ाव है खुशी महसूस करते हैं। गिव वैल्यू टू दैट थिंग। आप अपना टाइम जब किसी ऐसी चीज़ में लगाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे बदलाव की तरह आती है, वो समय आपके लिए कीमती हो जाता है। तो दोस्तों, ये लेसन हमने पिछले 1.5 साल में सीखा है कि हम जब कोई काम अपने लिए प्रोडक्टिव वे में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वो तभी होता है जब हम अपने समय और अपने कनेक्शंस की वैल्यूज़ को समझते हैं। तो आपको पिछले 1.5 साल में बहुत सारे ऐसे अवसर मिले, बहुत सारे ऐसे मौके मिले। आप इस चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों अब फिर से मौका मिला है हमें दोबारा से इस पेंडेमिक से बाहर निकलकर जीवन को एक दूसरे तरीके से, एक नए तरीके से संवारने का, उसको फिर से हमें डेवलप करने का मौका मिला है। तो चाहे वो कोई भी फील्ड हो दोस्तों, चाहे आप अपना कारोबार जमाना चाहते हैं, चाहे आप घर गृहस्थी में समय देना चाहते हैं, चाहे आप अपने परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता, स्पाउस या किसी और की सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ खुश रहना चाहते हैं, दोस्तों गिव योर टाइम एंड वैल्यू द कनेक्शंस। एंड अपने आप को उन तमाम कनेक्शंस में, उन तमाम रिश्तों में, उन तमाम जुड़ाव में प्रोग्रेस के विकास की तरफ ले जाने के लिए हर पल हर घड़ी अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी और अच्छाई की तरफ ले जाना शुरू करें। तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों पर प्रयास करते रहें, इन चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा रोज़ वर्क करते रहें, तो ये जो पैंडेमिक में इस वक्त जो नेगेटिव माइंडसेट बन गया है, एक डर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक घबराहट, हर पल हर घड़ी ये सोचना कि हमारी सारी चीज़ें खराब होने वाली हैं, ऐसे समय में हम ठीक विरुद्ध, इसके विपरीत एक अच्छाई, एक विकास, एक बेहतरी के जीवन को बनाने के लिए अपने जीवन में काम कर सकते हैं।